चलिए, तो जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2024 को 1 साल बचा है। राघव जी, आपने एक ट्वीट किया था सितंबर 2022 में, और आपने लिखा था कांग्रेस का विकल्प अब केजरीवाल है। तो क्या अब आप अपने आप को मेन ऑपोजिशन पार्टी देख रहे हैं देश की? देखिए, आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो एक विपक्ष इस देश का है, उस पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक विकल्प खाली है। और वो विकल्प 2014 से लेकर आज तक जो भारत देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने हर चुनाव में वो वैक्यूम, वो खालीपन भरने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन वो भर नहीं पाए। दूसरी ओर एक छोटी सी पार्टी जो आंदोलन की कोख से जन्मी, आम आदमी पार्टी, जिसे मैं हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहता हूं, जो जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी। मात्र 10 साल के हमारे जीवन काल में हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 10 से ज्यादा राज्यसभा सांसद हैं, 4 से ज्यादा लोकसभा सांसद रहे, गुजरात से लेकर गोवा तक हमारे विधायक हैं। जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, आज उसकी बात, उसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंची है। इसीलिए मुझे लगता है जी कि आम आदमी पार्टी वो विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। और उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, आर्थिक उन्नति हिंदुस्तान की जनता की, चाहे उसकी जेब में पैसा डालकर, बिजली मुफ्त डालकर, पानी मुफ्त कर हो, लेकिन एक मॉडल पेश किया। और दूसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी को आंख में आंख डालकर चुनाव के रण के मैदान में मॉडर्न इलेक्शनरिंग टेक्निक से हराने का अगर किसी को ज्ञान प्राप्त है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। कहने की कोशिश करें कांग्रेस पुरानी हो गई है, अब नई नवेली पार्टी हम हैं, हम ही बीजेपी को जवाब दे सकते हैं। सुप्रिया जी, आप ही के पास में आता हूं और फिर सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। आप चैलेंज बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस अब खत्म है, केजरीवाल विकल्प है। ऐसा क्या कर दिया है कांग्रेस ने कि मेरे को तो एक बहुत अक्सर कहा करते हैं कि हमारा जमाना क्या बदला, अब तो पूरे बदल गए। यानी कांग्रेस के दिन क्या बदले, कांग्रेस चुनाव हारी क्या, और कांग्रेस केंद्र की सत्ता से क्या गई, सबने आंखें दिखानी शुरू कर दी। कि कविता कहती है कि बड़ी रीजनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप अपने आप को विकल्प बनाकर घूमते रहिए, वो अलग बात है। मैं 2 बातें कहूंगी और आपके सवाल का जवाब उसी में होगा। मुझे लगता है राजनीति में स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, रोजगार बनना चाहिए। ये पार फॉर द कोर्स है। इसमें सुधांशु जी भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूंगी और ये भी हाँ कहेंगे, तीनों लोग हाँ कहेंगे। राजनीति में कंटेंशियस इश्यूज पर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, यह आपकी पॉलिटिकल पोजीशन डिसाइड करता है। मैं छोटी सी बात बताती हूं। आप गुजरात जाते हैं और बिल्किस बानो के रेप पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब यहां पर लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब यहां पर दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप जाके चुपचाप राजघाट पर बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आइडियोलॉजी वो होती है। मुझे लगता है दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है कि हम विकल्प हैं। आप विकल्प इस तरीके से है कि जहां पर भाजपा दिक्कत में आती है वहां पर तारणहार बनकर जाकर रेस्क्यू एक्ट करने का विकल्प जरूर करते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकल्प आप नहीं है। आपने जो बात बोली कांग्रेस के बारे में, मैं इस ऑडियंस के सामने कह देना चाहती हूं, और सब लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं क्योंकि लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया तो बात दिखाते नहीं है। आज 42वां दिन है, 42 डेज टू द स्पीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोली थी। उन्होंने अडानी के ऊपर मोदी जी से 7 सवाल पूछे थे, लार लब्बो कुछ नहीं, 7 तीखे सवाल अडानी जी पर। और उस सवाल का सार है, आपका रिश्ता क्या है अडानी से, कैसे 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचे और कैसे जिन आक्षेपों से घिरे उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। 7 तीखे सवाल, 42 दिन हो गए जी। आपने राहुल गांधी के खिलाफ अपने सारे मंत्री, अपना पूरा टोल तंत्र, अपनी पूरी सरकार, अपनी ईडी, अपनी सीबीआई और अपनी दिल्ली पुलिस भी अब छोड़ दी है। अगर ये विकल्प होते तो जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े पैसे से लेकर राहुल गांधी का किया जाता, वैसे इनका होता। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं?
क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल 1 सेकेंड, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप। आप कह रहे हैं कि